नारद जी आए और नारद जी ने देखा कि ये चित्रलेखा बहुत देर से द्वारिका के बाहर खड़ी है। नारद जी को देखते ही चित्रलेखा ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, देवी क्या कर रही हो? चित्रलेखा ने कहा, महाराज मैं अनिरुद्ध का हरण करना चाहती हूं। नारद जी से कोई अपनी बात को छिपाते नहीं है। नारद एक ऐसे महापुरुष हैं, चाहे देवता हो या दैत्य हो, सब नारद जी का सम्मान करते हैं। और नारद को आप ऐसा वैसा साधारण महात्मा मत समझिए कि भगवान नारायण का मन है नारद। ब्रह्मा जी के मन से नारद की उत्पत्ति हुई है। मन ही है, जहां मन करते हैं वहीं पहुंच जाते हैं। इनकी मन की गति है। इनका मन हो जाए बैकुंठ जाना, बैकुंठ पहुंच गए। मन हो जाए कैलाश जाना, कैलाश पहुंच गए। नारद जी आ गए हैं। चित्रलेखा से पूछा, चित्रलेखा ने पूरी बात बता दी। महाराज मैं अनिरुद्ध का हरण करना चाहती हूँ, तो जाओ ना द्वारिका। महाराज ये सुदर्शन को देख रहे हो, इतनी तीव्र गति से घूम रहा है। नारद जी ने कहा, तो इसकी व्यवस्था हम बना देते हैं, बड़ी कृपा होगी महाराज जी। नारद जी सुदर्शन के पास गए। सुदर्शन ने जैसे नारद जी को देखा, तुरंत पहले प्रणाम किया नारद जी को। नारद जी ने कहा, सुदर्शन भैया क्या कर रहे हो? बोले महाराज द्वारिका की रक्षा में लगे हुए हैं। नारद जी ने कहा, एक बात बताओ, तुमने कभी सत्संग किया है? सुदर्शन ने कहा, महाराज अवसर कहाँ है सत्संग का, रात दिन सेवा में लगे रहते हैं। नारद जी ने कहा, तो कभी सत्संग भी कर लिया करो। अगर जीवन का कल्याण चाहते हो तो सत्संग अवश्य करना चाहिए। बोले महाराज हमें अभी टाइम नहीं है। नारद जी ने कहा, देखो रात्रि के समय कौन सा कोई आफत आ रही द्वारिका में, थोड़ा देर बैठ के सत्संग करो, थोड़े में ही हम बहुत कुछ बता देंगे आपको। नारद जी की तो वाणी इतनी प्रभावशाली है कि महाराज बड़े बड़े ज्ञानी जन भी भ्रमित हो जाए। बोले ठीक है महाराज, थोड़ी देर में ही बता देना। बोले हाँ हाँ बिल्कुल, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। अब नारद जी बैठ गए, सुदर्शन को बैठा लिया। अब नारद जी सुनाने लगे, भैया सुदर्शन, एक बार हम भगवान नारायण के धाम बैकुंठ गए। भगवान नारायण ने बड़ा स्वागत सत्कार किया हमारी। हम सोचने लगे कि तो साक्षात त्रिलोकीनाथ हैं, इनको हमारी सेवा स्वागत करने की क्या जरूरत है। फिर हमने पूछ ही लिया कि प्रभु संत का मिलन, संत का दर्शन, सत्संग का आप प्रभाव बताइए, महिमा बताइए कि संत मिलन का महात्म क्या है। भगवान नारायण बोले, नारद जी हम आपको संत मिलन का महात्मा बता नहीं पाएंगे, बहुत बड़ी महिमा है संतों की। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपने शब्दों से वर्णन कर सकूं। एक काम करो नारद, तुम पृथ्वी लोक में चले जाओ, और पृथ्वी लोक में अवंतिकापुरी है, उज्जैन नगरी। उज्जैन नगरी के तट पर किनारे बाहर एक क्षिप्रा नदी बहती है, और क्षिप्रा नदी के तट पर एक वृक्ष है, बट वृक्ष है। उस बट वृक्ष की डाली एक टूट गई है। उस डाली की जो टूटी हुई डाली में एक खोए है, उस खोए में तोते का अंडा रखा हुआ है। उस अंडे में से बच्चा बस निकल ही रहा है। आप जाइए उस बच्चे से संत मिलन का महात्मा पूछिए। नारद जी चल पड़े, और नारद जी पृथ्वी लोक में आए, अवंतिकापुरी आए, और क्षिप्रा के किनारे किनारे चलते चलते उसी वृक्ष के पास पहुंच गए। जैसा प्रभु ने बताया था नारद जी ने बिल्कुल वही देखा। एक डाली टूटी हुई, और उसी के उस खोए में एक छोटा सा बच्चा जिसके पंख नहीं निकले हैं, वह बाहर संसार को देख रहा है। नारद जी ने जाकर के उस बच्चे से पूछना प्रारंभ किया, ए सुख सावक,
भैया तुम बताओ संत मिलन का महात्म्य क्या होता है। नारद जी ने जब इतनी बात पूछी, संत मिलन का महात्म्य क्या होता है, वह तोते का बच्चा मर गया। जब वह मर गया तो नारद जी को बहुत कष्ट हुआ, बहुत अंदर वेदना हुई। नारद जी वापस भगवान के धाम वैकुंठ गए। भगवान नारायण से निवेदन किया, प्रभु मैंने उस सुख शावक से पूछा, वह मर गया। भगवान नारायण बोले, कोई बात नहीं नारद जी, तुम दोबारा जाओ और इस बार आप श्री धाम वृंदावन जाना। वृंदावन में एक मधुमंगल नाम का ग्वाला है और उस ग्वाला की बहुत सारी गौएं हैं। उन गायों में एक श्यामा गाय है। उस श्यामा गाय ने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया है। तुम जाओ उस बछड़े से पूछ लो कि संत मिलन का महात्म्य क्या होता है। नारद जी वृंदावन गए, पूछा भैया मधुमंगल ग्वाला कौन है। लोगों ने बताया। मधुमंगल ग्वाला के पास गए और उससे कहा भैया श्यामा गाय कौन है। बोले महाराज वो है जो अभी अभी बछड़े को जनी है, चाट रही है बछड़े को। नारद जी उसके पास गए, उस बछड़े के मस्तक पे हाथ रखा, पूछने लगे संत मिलन का महात्मा बताओ। जैसे ही हाथ उसके मस्तक पे रखा, वह बछड़ा भी मर गया। अब नारद जी अंदर से बहुत दुखी हुए। पुनः भगवान के धाम गए, प्रभु के चरणों में गिर पड़े। नारद जी बोले, प्रभु हम संत हैं, हम संतों के कारण अगर कोई जीव की हिंसा हो जाए महाराज ये हम बर्दाश्त नहीं करते। एक नहीं दो दो जीवात्माएं शरीर त्याग चुकी हमारे कारण। अब हमें संत मिलन का महत्व जानना ही नहीं है। भगवान ने कहा, नारद देखो संत कोई भी संकल्प लेते हैं ना उसको पूरा करते हैं। अगर तुमने मन में ऐसा विचार रखा है ना कि संत मिलन का महात्मा जानना है, तो नारद जब तक तुम जानोगे नहीं तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। भजन करने बैठोगे तो भी मन में ये चलता रहेगा कि संत मिलन का महात्मा हमें जानकारी ही नहीं, हमने जाना ही नहीं। नारद जी एक बार और जाओ। कहां जाएं प्रभु? अब इस बार आप पृथ्वी लोक में जाओ, काशी जाओ। काशी नरेश जिसके अभी तक कोई पुत्र का योग नहीं बन पाया था, अब चौथेपन में बुढ़ापे में पुत्र का जन्म हुआ है। तुम काशीपुरी में जाकर के और उस काशी नरेश के पुत्र जो भी हाल ही में जन्म हुआ है उससे संत मिलन का महात्मा पूछो, वह बताएगा। अब नारद जी सोचने लगे कि अभी तक तो हमने पशु पक्षियों का वध किया है। अब नारद अगर राजकुमार को कुछ हो गया तो अब नारद जी आपको फांसी पे लटकाया जाएगा। अब नारद जी डर भी रहे, यहाँ पर प्रभु का आदेश भी है, क्या करें। नारद जी चले, काशीपुरी पहुंच गए और काशीपुरी में देखा कि महाराज पुत्र जन्म का पूरा उत्सव मनाया जा रहा है। पूरी काशीपुरी को बिल्कुल सजा दिया गया है। बड़े बड़े संत महात्मा यज्ञ कर रहे हैं, बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। अब नारद जी घबरा भी रहे हैं कि पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गया। तो नारद आज आपका अंतिम दिन है जीवन का, लेकिन प्रभु का आदेश है जाना पड़ेगा। नारद जी जैसे महल के सामने गए, काशी नरेश को पता चला कि बड़े उत्तम कोट के महात्मा पधारे हैं। महाराज वो आए, बड़े आदर पूर्वक नारद जी को महलों के अंदर ले गए। महलों के अंदर ले जाकर के काशी नरेश ने सुंदर आसन में बैठाया नारद जी को, पद प्रक्षालित किए, पूजन किया, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है,
आज मेरे पुत्र का जन्म हुआ, आज आप जैसे महान संत का दर्शन प्राप्त हो गया, आपके श्री चरण मेरे महल में आ गए। नारद जी सोच रहे हैं मन ही मन की, तुम तो ठीक कह रहे हो, लेकिन हमारे हृदय में बड़ी उथल पुथल हो रही है। नारद जी ने कहा, हाँ हाँ राजन, बात तो बिल्कुल सही है आपकी, तो महाराज आप आदेश करिए, आपकी सेवा में क्या करूं? नारद जी ने कहा, बस एक ही सेवा है, हम आपके पुत्र यानी राजकुमार से मिलना चाहते हैं। तो महाराज चलिए। नहीं नहीं नहीं, नारद जी बोले ऐसे नहीं मिलना है। तब कैसे मिलना है? बोले हम कमरे के अंदर मिलेंगे, और ऐसे कमरे के अंदर जिसमें 2 दरवाजे हों। नारद जी मन ही मन सोच रहे हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो पीछे वाले से भगने का चांस तो रहेगा। ठीक है, अब राजा तो राजा है, तुरंत व्यवस्था हो गई। नारद जी को कहा गया, महाराज जी चलिए। सुंदर पालने में वह राजकुमार लेटा हुआ है। नारद जी जैसे ही कक्ष के अंदर गए, अंदर से कुंडी बंद करी, और नारद जी ने उस बालक को उठाया, गोद में उठा करके उससे पूछना प्रारंभ किया, राजकुमार बताओ संत मिलन का महात्म क्या है? उसी क्षण वह बालक दिव्य रूप में प्रकट हो गया और श्री नारद जी के सामने हाथ जोड़ करके बोला, महाराज संत मिलन का महात्म बताने की सामर्थ्य नारायण की वाणी में भी नहीं है। प्रत्यक्ष देखिए, मैं जीवात्मा एक पक्षी की योनि में मेरा अंडे के रूप में एक बच्चे के रूप में जन्म हुआ था। आप जैसे संत का दर्शन प्राप्त हुआ और उस पक्षी की योनि से मेरी मुक्ति हो गई। उस अवंतिकापुरी में मेरा पक्षी की योनि में जन्म हुआ और आप जैसे संत के दर्शन मात्र से उस पक्षी की योनि से मेरी सद्गति हो गई। मैं सुंदर गाय के कोख से एक बछड़े के रूप में मेरा जन्म हुआ श्री धाम वृंदावन में, उस प्रेम भूमि में, और आप जैसे संत का स्पर्श मिला, मेरी उस पशु योनि से भी मुक्ति हो गई। और आज इस मुक्ति की नगरी, मोक्ष की नगरी काशी में राजा के यहाँ राजकुमार के रूप में मेरा जन्म हुआ है। महाराज अब बताइए संत मिलन का महात्मा हम क्या वर्णन कर सकते? इतनी कथा महाराज सुदर्शन को सुनाया। सुदर्शन प्रसन्न हो गए और सुदर्शन चरणों में नारद जी के गिर पड़े, बोले महाराज आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आप जैसे संत का दर्शन प्राप्त हुआ, कथा सुनने को मिली। इतने में चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का हरण कर लिया और ऊपर से एक माला छोड़ दी कि नारद बाबा को पता चल जाए काम बन गया है। जैसे माला वो गिरी, सुदर्शन ने कहा महाराज रात्रि के समय पुष्प की वृष्टि, कुछ दाल में काला है। बोले कोई बात नहीं सुदर्शन, सत्संग का प्रभाव है ये सब। बोले अब कथा समाप्त, अब तुम अपनी सेवा में लगो, हम जाएं कोई दूसरे जजमान को ढूंढें। नारद जी चले गए। सुदर्शन को कुछ पता ही नहीं चला कि क्या घटना घट गई। नारद जी चले गए। चित्रलेखा ने अनिरुद्ध को ले जाकर के उषा को प्रदान किया। अब प्रातः काल हुआ, अनिरुद्ध नहीं मिले। पूरे द्वारिका में महाराज रोना धोना शुरू हो गया कि प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का किसी ने हरण कर लिया। बहुत खोज किया गया लेकिन कहीं कोई जानकारी नहीं मिली और वह अनिरुद्ध उषा के पास बड़े प्रेम पूर्वक रहने लगे। धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन की बात है कि वो अनिरुद्ध उषा के पास बैठे हुए चौपर खेल रहे थे और उसी समय वो बाणासुर किसी कार्य के लिए उषा के कक्ष में गया। वहां पर किसी पर पुरुष के साथ अपनी पुत्री को देखा, क्रोध आ गया और अनिरुद्ध को पकड़ करके बांध लिया। बाणासुर ने बांध करके कारागार में डाल दिया। इधर द्वारिका में बड़ा
शोक मनाया जा रहा है। अनिरुद्ध का पता नहीं है कहां चला गया। किसी ने कहा कि सुदर्शन से पूछो। सुदर्शन रात दिन द्वारिका की रक्षा में लगा रहता है। अगर कोई रात्रि के समय आया होगा तो सुदर्शन को पता होगा। सुदर्शन से पूछा गया। सुदर्शन ने कहा महाराज रात्रि में तो कोई नहीं आता है। हाँ, एक रात्रि में नारद जी आए थे और नारद जी ने आकर के हमें सत्संग सुनाया था। श्याम सुंदर कृष्ण समझ गए कि नारद की ही कोई करतूत है। नारद को बुलाया गया तो नारद जी तुरंत प्रकट। नारायण नारायण। भगवान बोले नारद जी ये बताओ हमारे अनिरुद्ध को कहीं देखा है? नारद जी बोले प्रभु ऐसे नहीं बता पाएंगे, हम पंचांग देख के बताएंगे। महाराज देखिए नारद बाबा ने निकाले पंचांग, वो तो पता ही था नारद जी को सब। नारद जी ने कहा प्रभु इस समय आपका पौत्र अनिरुद्ध बड़े संकट में है। शोणितपुर के राजा बाणासुर के यहां बंधे हुए पड़े हैं। इतनी बात सुनते ही श्याम सुंदर कृष्ण को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर श्याम सुंदर कृष्ण ने अपनी एक अक्षौणी सेना को बुलाया और बुला करके शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। घमासान युद्ध हुआ बाणासुर के साथ। लेकिन बाणासुर के युद्ध के समय भगवान शंकर जी आ गए। शंकर जी का भक्त था बहुत बाणासुर, और बाणासुर के 1000 भुजाएं थी। वह बाणासुर संगीत कला में बहुत प्रवीण था। भगवान शिव जी तांडव करते थे ना, तो बाणासुर बड़े सुंदर मृदंग वाद्य बजाता था 1000 भुजाओं से। भगवान शिव जी प्रसन्न होकर तांडव करते। एक बार भगवान शंकर ने कहा बाणासुर हम तुम्हारी कला पर बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो। बाणासुर ने कहा मुझे वरदान क्या चाहिए, कुछ नहीं, मेरी नगरी की रक्षा करते रहिए बस। भगवान शंकर ने कहा ठीक है। तब से भगवान शिव जी शोणितपुर की रक्षा में लगे रहते थे। आज भगवान श्री कृष्ण ने शोणितपुर पर चढ़ाई करी। भगवान शिव ने त्रिशूल लेकर के श्याम सुंदर कृष्ण से युद्ध किया। घमासान युद्ध हुआ, बहुत समय तक युद्ध चला। अंत में श्याम सुंदर कृष्ण ने विचार किया कि बाबा जी हारने वाले नहीं हैं। ऐसा बाण छोड़ा जिम्भ्रास्त्र नाम का बाण। वो बाण के लगते ही भोले बाबा को नींद आ गई और बाबा वहीं पर सो गए। फिर बाणासुर युद्ध करने आया, बाणासुर से युद्ध हुआ और श्याम सुंदर कृष्ण ने उस बाणासुर की 998 भुजाओं को काट दिया। 2 भुजाएं बची और उसी समय शिव जी की नींद खुल गई। शिव जी ने बाणासुर से कहा भैया अब युद्ध बंद कर दो, अगर प्राण चाहिए तो इनसे संधि कर लो, प्रेम कर लो। अपनी पुत्री का विवाह बाणासुर ने अनिरुद्ध के साथ बड़े धूमधाम से किया और विदा किया। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे